राम राम भाइयों। तो जैसे कि आप मैसेज में देख ही रहे हैं, हम मोदी जी को सिर्फ रोड और फ्लाईओवर बनाने के लिए लेके नहीं आए हैं। हम जिस काम के लिए लेके आए हैं वह पूरे देश में हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कुछ भी कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया कुरान से भी, हदीस से भी, अक्ल से भी, हदीस से भी, अक्ल से भी समझाया कि जमीन हरकत। लेकिन क्या कोई मोहब्बत वालों के लिए भी दलील है? मोहब्बत वालों के लिए जो दलील दी है वो ऐसी दलील है कि तुम भी खुश हो जाओगे। मैंने कहा हजरत जरूर सुनाए। कहा आला हजरत ने फरमाया मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। माटी बटवा कर भी चुप है हम। गुरुदेव, भारत भू की पावन माटी बटवा कर भी चुप है हम। आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप है हम। भारत भू की पावन माटी बटवा कर भी चुप है हम। आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप है हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था। भारत मां के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% आबादी को, 20% आबादी थी, 1/5 हिस्सा बनता तो 5वां हिस्सा। लेकिन हमने क्या दिया कि 20% मांस नोचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% मुस्लिम को 1/4 पाकिस्तान दिया, लेकर 1/4 जमीन तुम फिर भी हम पर तने रहे। अपनी लाशों को ढोकर हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। अरे किराएदार हो मियां यहाँ, किराएदार हो मियां यहाँ, और गिरवी का सामान है ये। मुझे गर्व है मेरे देश का, मुझे गर्व है मेरे बाप का, सारा हिंदुस्तान है। वाह! देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है। और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस।
कब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा, बोल कब तक कुर्सी रहेगी, कब तक कुर्सी को चिपके रहेगा तुम। जब साहब सुषमा स्वराज जैसी औरत जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो सुषमा स्वराज मरी अपने अंजाम को पहुंची। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो मरी अपने अंजाम को पहुंची। अरुण जेटली अभी मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। अरुण जेटली नहीं रहा, सुषमा स्वराज नहीं रही, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा। तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर। जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे बुरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है, वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। तेरा बाप आया। इस मुल्क में भी हम पर मुसीबतें हो रही हैं, अजियतें हो रही हैं। अल्लाह तो हमको महफूज फरमा दी। अल्लाह दुश्मन आज पूरे सामान के साथ आ रहा है। मौला ए मौला तू बता दे अल्लाह, आखिर हमारा क्या गुनाह था मौला? हम करते रहे मगर तेरा नाम लेते रहे मौला, हम लुटते रहे तेरा नाम लेते रहे, हम तबाह होते रहे तेरा नाम लेते रहे। खत्म, बाय बाय। आपने पहले बोला हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें आपत्ति क्या? नहीं, उसमें जैन बता रहा हूं, हिंदू है क्या, हिंदू का मतलब क्या? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बात कही, हिंसाम विदुर यति स हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हम पक्के हिंदू हैं। हम हिंसा मुक्त संस्कृति का समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि अहिंसा उसी से बनेगी। आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। तो भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो की रीच बनी रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।